तो सोते समय आप स्वप्न देखते हो। स्वप्न को व्यावहारिक जगत में हमारे यहां झूठा ही माना जाता है। स्वप्न माने झूठा, यही अर्थ सामान्यतया लोग समझते हैं और कहते हैं। इसी अर्थ में भगवान शंकर ने भी कहा, उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। लेकिन हमारे विशिष्टाद्वैत वेदांत में आचार्यों ने जो स्वीकार किया कि स्वप्न भी झूठा नहीं। झूठा इस अर्थ में है कि वो क्षणिक होता है, लेकिन सर्वथा झूठा नहीं है। जैसे नदी के किनारे सीप चमक रही है, तो चमकती हुई सीप को देख करके व्यक्ति को भ्रम होता है कि ये चांदी है, लेकिन वो चांदी नहीं है। तो इसको क्या कहेंगे आप? झूठा कहेंगे? बोले झूठा नहीं है, चांदी है, लेकिन इतनी अल्प मात्रा में है कि उस चांदी से आप पायल और कंगन और बर्तन नहीं बना सकते। अल्पता होने के कारण वो व्यवहार में नहीं आ सकती, लेकिन चांदी विद्यमान है, तभी उसमें चांदी का भ्रम हो रहा है। ये वेदांत का सिद्धांत है। यथार्थम सर्व विज्ञानम इति वेद विदाम मतम। यथार्थम सर्व विज्ञानम, वो यथार्थ ज्ञान हो रहा है। अंतर केवल इतना है कि वहां रजत की अल्पता होने के कारण वो व्यवहार में नहीं आता। अब इस बात को वेदांत में पंचीकरण के द्वारा समझाया गया है। पंचीकरण की एक प्रक्रिया होती है और उस पंचीकरण प्रक्रिया के तहत सब वस्तुएं सब में विद्यमान हैं। इसलिए भ्रमस्थल जो होता है, उन भ्रमस्थलों में यथार्थक ख्याति को स्वीकार किया गया वेदांत में। केवल वहां पर उस वस्तु की प्रचुरता न होने के कारण व्यवहार नहीं होता, जबकि वो वस्तु वहां विद्यमान रहती है। जैसे सड़क पर जब आप चलो गर्मियों के दिन में, तो डामर की सड़क हो तो 2 किलोमीटर आगे देखो तो लगता है सड़क पर पानी बह रहा है, छल 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 छल, लेकिन वहां जाने पर पानी नहीं। इसको हमारे यहां मृग मरीचिका कहते हैं। बालू की रेत में दूर से देखकर पानी का भ्रम होता है। मृग दौड़ते हुए जाते हैं पानी पीने के लिए, लेकिन वहां देखते हैं तो पानी नहीं मिला। तो ये भ्रम जो पानी का हो रहा है, पानी का अनुभव हो रहा है, पानी है कि नहीं, पानी झूठा है कि सत्य है? तो वेदांत कहता पानी तो सत्य है। सत्य न होता तो पानी की प्रतीति न होती वहां पर, लेकिन पीने योग्य इसलिए नहीं है कि पानी की न्यूनता। बोले पानी कहां है? बोले पांचों तत्व में पांचों तत्व मिला हुआ है। इसी को पंचीकरण कहते हैं। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इसका पंचीकरण परमात्मा के द्वारा होता है। पंचीकरण एक प्रक्रिया होती है, तब सृष्टि बनती है। सीधे सीधे पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से सृष्टि नहीं बनती। पांचों तत्वों का 2 हिस्सा किया जाता है। एक हिस्से के 4 टुकड़े होते हैं, फिर उन 4 टुकड़ों को अन्य 4 तत्वों में मिला दिया जाता है। इसी प्रकार पांचों तत्व पृथ्वी जल तेज वायु आकाश के 2 टुकड़े करके उनका 1/8 हिस्सा दूसरे तत्व में। इस प्रकार जो पानी आज जगत में है, इस पानी में 50% पानी है, और जो 50 है उसमें 1/8 आकाश है, 1/8 पृथ्वी है, 1/8 वायु है और 1/8 तेज तत्व है। उसी तरह तेज तत्व में 50% तेज तत्व है और 50 में चारों तत्व है। इसी पांचों को पांचों में मिलाना, इसी को पंचीकरण प्रक्रिया वेदांत में कहते हैं। और ये पंचीकरण प्रक्रिया जब होती है तभी सृष्टि चलती है। तो इस सिद्धांत के अनुसार हर वस्तु में हर वस्तु विद्यमान है। इसलिए कहीं भी किसी वस्तु की अनुभूति हो रही है वो सत्य है, लेकिन अधिकता नहीं है, इसलिए उसका व्यवहार नहीं होता। इसीलिए हमारे रामानुज संप्रदाय में विशिष्टाद्वैत सिद्धांत में यथार्थक ख्याति को स्वीकार किया गया। यथार्थम सर्व विज्ञानम इति वेद विदाम मतम। तो इस प्रकार से कहने का भाव कि महाराज ब्रह्मा जी महाराज भगवान की स्तुति करके चले गए और भगवान सर्वरूप लीला करते हैं। बात में स्वप्न की सत्यता की कर रहा था, तो काल जो भगवान का स्वरूप है वह भी भगवान के द्वारा ही अनुभव का विषय बनता है। स्वप्न में हम जो देखते हैं वो सत्य
होते हुए भी व्यवहार में नहीं आता, क्योंकि क्षणिक होता सत्य। अब स्वप्न में आप 1 घंटे के लिए सोते हैं, 1 घंटे में आप स्वप्न देखते हैं। क्या देखते हैं? बोले हम फला जगह चले गए, वहां जाकर के घर बनाया, शादी हो गई, 2-4 बच्चे हो गए, फिर पता नहीं क्या क्या हुआ, फिर कहां कहां गए। मतलब 1 घंटे के अंदर आप वर्षों का अनुभव करते हैं। करते कि नहीं करते? स्वप्न में 1 घंटे में आप कई वर्ष का अनुभव कर लेते हैं, और जब नींद खुली तो पता चला 1 ही घंटा भीतर। तो उस 1 घंटे के अंदर अनेक घंटे का समावेश करके काल का अनुभव कैसे हुआ उस जीवात्मा को? आप कहोगे झूठा है, बोले झूठा होता तो जागने के बाद उस अनुभव को व्यक्ति कैसे शेयर करता? बताता नहीं है। बताता है कि हमने स्वप्न में ये देखा, ऐसा हुआ वैसा हुआ, वो ज्ञान आत्मा में बना रहता। तो 1 घंटे के अंदर अनेक वर्षों के काल की अनुभूति परमात्मा के संकल्प से स्वाप्निक सृष्टि में हो जाती है। इसको स्वाप्निक सृष्टि कहा गया। स्वप्न में जो सृष्टि होती है वो भी भगवान के द्वारा ही होती है, और वह स्वाप्निक सृष्टि भी हमारे सूक्ष्म पाप पुण्यों के परिणाम से होती है। हमारे जीवन के बहुत से ऐसे पाप हैं जिन पापों का परिणाम हम प्रत्यक्ष नहीं भोग सकते, वो बहुत सूक्ष्म पाप हैं। तो उन पापों का भोग कराने के लिए, दुख देने के लिए स्वप्न की सृष्टि होती है। स्वप्न में आप देखोगे कि आपको किसी ने दौड़ाया और मारे जा रहा, आप चिल्ला रहे हो, कोई बचाने वाला नहीं, भयानक दुख। और वो दुख तब तक है बोले जब तक नींद न खुले। तो उतनी देर में आत्मा को जो दुख की अनुभूति हुई वह उसके किसी सूक्ष्म पाप का परिणाम था, इसलिए उस पाप के फल को देने के लिए परमात्मा ने स्वाप्निक सृष्टि की। उसी तरीके से बहुत ऐसे सूक्ष्म पुण्य हैं जिन पुण्यों का फल संसार में प्रत्यक्ष नहीं मिल सकता, इसलिए स्वप्न में भगवान व्यवस्था कर देते हैं। स्वप्न में आप राजा बन गए, खूब चकाचक आनंद ले रहे हैं, मार खूब खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं राशि ठाट बाट में, और नींद खुली तो कहीं कुछ नहीं, फटी चरई है। तो क्या था? बोले जिस प्रकार इस दुनिया में आकर के आप राजा बन जाओ, सब कुछ बन जाओ, मर जाने के बाद सब खत्म, उतने दिन तक आनंद था, उसके बाद कहीं कुछ नहीं। उसी प्रकार स्वप्न की वो अल्पकालिक सृष्टि भी हमारे सूक्ष्म पाप पुण्यों का ही फल देने के